Hello everyone, welcome back to Ashfaq Insights. If you want your child to study in one of India's best government residential schools absolutely free of cost, then this video is just for you. Today I will guide you through the complete online application process for Jawahar Navodaya Vidyalaya Class 6 Admission 2027, including eligibility, required documents, and every step to fill the application form correctly. So watch this video till the end to avoid any mistakes while applying. So चलिए शुरू करते हैं. First of all, you need to go to the official website of Navodaya Vidyalaya Samiti, also provided in the description. जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली इस पेज पे पहुंच जाएंगे. तो आप देख सकते हैं नवोदया विद्यालय समिति. तो आपने नीचे आना है स्क्रॉल करके और नीचे आप देख सकते हैं एक जगह पे कैंडिडेट कॉर्नर लिखा हुआ है, एक जगह पे एडमिन कॉर्नर लिखा हुआ है. तो आपने कैंडिडेट कॉर्नर के जस्ट बिलो देखना है क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 JNVST 2027-28. तो आपने इस पे क्लिक करना है. तो एक नया पेज ओपन होगा. तो अप्लाई करने से पहले मेक श्योर करना है कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए. एक तो स्टूडेंट्स पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्टूडेंट का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए. स्टूडेंट्स सिग्नेचर ऑलरेडी ये आपने अपलोड करके रखना अपने सिस्टम में. उसके बाद पेरेंट्स सिग्नेचर, और ये भी आपने ध्यान रखना है कि इनका साइज जो रहेगा दैट इज 10 KB टू 100 KB के बीच. आधार नंबर इसी तरह स्टूडेंट का आधार नंबर, और अगर आधार नंबर आपके पास नहीं है, एक वैलिड अगर आधार नंबर नहीं है, तो आप रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी बना के उसको आप सबमिट कर सकते हो. स्कूल डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, लास्ट 3 ईयर्स की क्लास डिटेल्स, इसी तरह मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी. तो चलिए अब हम शुरू करते हैं. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6. तो ये थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन है जो मैंने आपको अभी बताई भी, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने दोबारा से इनको पढ़ता हूँ. जैसे कि द कैंडिडेट हैज़ नेवर अपीयर्ड इन द JNVST एग्जामिनेशन एनी प्रीवियस ईयर्स. तो पहली कंडीशन ये है कि स्टूडेंट जो है उसने पहले कभी ये एग्ज़ाम नहीं दिया, मतलब कि स्टूडेंट ने ये एग्ज़ाम अगर नहीं दिया है तो वही इसके लिए अप्लाई कर सकता है. इसी तरह द कैंडिडेट वाज प्रमोटेड फ्रॉम क्लास 4th एंड ऑफिशियली एडमिटेड टू क्लास 5th in a recognized school on or before 31st. कहने का मतलब है कि स्टूडेंट जो है 4th से मतलब कि पास आउट होना चाहिए और 31 जुलाई तक उसकी जो है एडमिशन 5th क्लास में होनी चाहिए किसी भी स्कूल से. इसी तरह द कैंडिडेट इज अप्लाइंग ओनली, अब मैंने जैसे कहा किसी भी स्कूल से रिकॉग्नाइज स्कूल, द कैंडिडेट इज अप्लाइंग ओनली फॉर हिज हर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस एंड स्टडिंग क्लास 5th either in the same district or in a recognized school located in the neighboring district. तो ये पॉइंट जो है तीसरा पॉइंट इसमें कहा गया है कि स्टूडेंट जो है या तो उसी डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए, मतलब कि उसका स्कूल उसी डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, या उसके जो नज़दीक वाला डिस्ट्रिक्ट है उसका डिस्टेंस जो है विद इन रेडियल डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स. इसी तरह कैंडिडेट इज एन इंडियन नेशनल, ये तो आपको पता ही है इंडियन नेशनल होना चाहिए. पेरेंट्स कैंडिडेट्स हैव केयरफुली रीड द ऑफिशियल JNV prospectus and agree to its term. इसी तरह आखिर में I possess a valid number for the candidate or a valid parent residence certificate issued by a competent government authority. तो जैसे कि इधर आपने ये दो कंडीशंस को पहले पढ़ना है. If the candidate parents affirm and declare that the candidate is fulfilling the above eligibility condition, then click the box given below. अगर आप ये एलिजिबिलिटी जो है 6 यहाँ पर आपके पास कंडीशन रखी हुई है, अगर स्टूडेंट आपका जो है ये कंडीशन जो फुलफिल करता है तो आपने उसी हिसाब से इन बॉक्सेस को टिक करना है. तो जैसे कि आप ये कंडीशन अगर फुलफिल करते हैं तो आपने यहाँ पर येस क्लिक करना है. इसी तरह नीचे डू यू हैव आधार नंबर, अगर आपके पास आधार है तो येस, अदरवाइज आप नो कर सकते हो. तो जैसे आप येस करेंगे तो आपने पहले इधर आधार एंटर करना है. देखिए मैं आपके सामने अब आधार एंटर करने जा रहा हूँ, तो अब मेरे साथ बने रहिए. जैसे मैं आधार एंटर करता हूँ
जैसे आप आधार एंटर करते हो तो आपने सबमिट पे क्लिक करना है। मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप आधार पे एंटर करके सबमिट पे क्लिक करते हो तो आपको एक ओटीपी जो है आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी रिसीव होगा। तो आपने वो ओटीपी यहाँ पे एंटर करना है। तो देखिए मैं अब आपके सामने ओटीपी एंटर करता हूँ। ओटीपी एंटर करने के बाद तो आपने सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास फॉर्म खुल के आएगा। तो यहाँ पर अब आपने फॉर्म के अकॉर्डिंग जो है डिटेल्स फिल करनी है। जैसे कि नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर्स नेम, नाउ यू हैव नीड टू एंटर मदर्स नेम। जैसे हम मदर नेम, उसके बाद जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अगर है, मैंडेटरी नहीं है लेकिन अगर आपके पास ईमेल है तो ईमेल आईडी भी आपने यहाँ पर एंटर करनी है। उसके बाद कैटेगरी, जनरल है, एससी एसटी, जो भी आपकी कैटेगरी है तो उस हिसाब से आपने यहाँ पर एंटर करनी है। उसके बाद फिर नीचे आएंगे हम। नीचे आपके पास रेजिडेंशियल स्टेट, आपकी स्टेट कौन सी है, रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट, रेजिडेंशियल ब्लॉक, ये। फिर नीचे आपके पास एक और ऑप्शन है, इसको आपने ध्यान से देखना है। आर यू एन आई ओ एस कैंडिडेट। एन आई ओ एस वो कैंडिडेट मतलब कि जिनका कोई फेल हो जाते हैं, या ऐसे कैंडिडेट जो घर बैठ के ही मतलब कि अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं, उन्हें बार बार एक रेगुलर स्टूडेंट की तरह जो है स्कूल जाना नहीं पड़ता है। तो एनआई कैटेगरीज में वो स्टूडेंट आते हैं। तो आपने उस हिसाब से ये ऑप्शन जो है चूज करना है। तो यूजुअली स्टूडेंट जो है सारे रेगुलर ही जाते हैं, तो आपने इस पे नो क्लिक करना है। आगे फिर सिलेक्ट द स्टेट इन विच द, फिर स्टेट नीचे, तो ये आपने कैंडिडेट स्टडी डिटेल्स भी आपने फिल करनी है। इस तरह एक और चीज़ है, वेदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टडी ऑफ क्लास फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंसी सेम। अगर सेम है तो आपने यस करना, नहीं तो नो। फिर इसी तरह नीचे हम आएंगे, सेलेक्ट द ब्लॉक इन विच द कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास फिफ्थ। तो ब्लॉक का नाम आपने एंटर कर देना, यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली आएगा। तो जैसे ही आप स्टेट का नाम एंटर करोगे, स्टेट का नाम जैसे आप चूज करोगे, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट का भी आपके आपके पास ऑप्शंस आएंगे, आपने उसे जो आपका डिस्ट्रिक्ट आपने चूज करना है। इसी तरह ब्लॉक भी यहाँ से आपको ऑप्शंस मिलेंगे, तो जो आपका ब्लॉक होगा वो आपने चूज करना है। इसी तरह मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, अब आप एग्जामिनेशन कौन सी लैंग्वेज में चाहते हैं, जिस भी लैंग्वेज में आप एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, एग्जामिनेशन मतलब कि आपका क्वेश्चन पेपर किस लैंग्वेज में आप चाहते हैं कि वो हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, तो जिस भी लैंग्वेज में आप चाहते हो तो ये आपके पास आ जाएगा। इसी तरह फिर प्रीवियस स्कूल डिटेल्स, और आपने अपनी पिछले 3 साल की जो जो आपकी पिछली 2 क्लासेस है उसकी डिटेल्स भी आपने फिल करनी है। जैसे थर्ड क्लास में आपका कौन सा स्कूल था, रिकॉग्नाइज्ड है या नॉन रिकॉग्नाइज्ड है, तो आपने ये एंटर करना। फिर स्कूल लोकेशन, रूरल और अर्बन, रूरल जो गांव में पढ़ते हैं और अर्बन आपके आगे शहरों में। आपने ये सारी डिटेल्स जो है फिल करनी है, जो आपकी स्कूल की लोकेशन है उसके हिसाब से, स्कूल का नाम। तो आखिर में आपके पास आएगा स्टूडेंट्स फोटो। फिर आपने कैंडिडेट का फोटो एंटर करना है, यहाँ पर अपलोड करना है। इसी तरह सिग्नेचर अपलोड करना है, और आखिर में पेरेंट में किसी एक का आपने सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है। अगर आपकी कैटेगरी होगी तो आपने कैटेगरी का भी यहाँ पे अपलोड करना है। तो ये सारा अपलोड करने के बाद, तो चलिए मैं आप धीरे धीरे ये सारी डिटेल जो आपके ये फिल करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सारी डिटेल्स फिल कर दी। मेक श्योर कि जो भी आप डिटेल फिल करें, बड़े ध्यान से आपने जो है एक एक पॉइंट जो है देखना है और डिटेल्स को फिल करना है, ताकि जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करने पे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब हम सेव और प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप, 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 जैसे ही आप,
तो एक बार आपने इस पूरे फॉर्म को चेक करना है कि अगर कोई गलती है तो आप इसको एडिट कर सकते हो, क्योंकि अभी फाइनल सबमिट नहीं हुआ है। तो फाइनल सबमिशन से पहले आपने एक बार फॉर्म को ज़रूर चेक करना है, ताकि कोई अगर गलती हो तो उसको ठीक करें। ये सारा फॉर्म फिल करने के बाद एक बार काउंटर चेक करने के बाद आपने फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। इस तरह से आप जो है फॉर्म फिल करेंगे। तो याद रहे कि आपने रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे कि आपके पास इसकी रिसीट जो है आपने ये रखनी है, ताकि फ्यूचर में आपको